लेकिन ऐसा लगता है कि फिर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा अब शहरी क्षेत्र से छोड़कर ग्रामीण और जो दूर दराज के इलाके हैं, खेतों के, बगीचे के, उसमें बैठ कर के इस तरह का अपराध कर रहे हैं। तो आर्थिक अपराध की टीम और जिला पुलिस की टीम उस पर लगातार कार्रवाई, संपत्ति की जांच करने के लिए कार्रवाई की गई है और आईटी एक्ट में भी प्रोविज़न है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी प्रोविज़न है। उसके तहत कई सारी संपत्तियों को जब्त करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी। नवादा, नालंदा, शेखपुरा, इन तीनों जगहों पर साइबर जो हमारी टीम है आर्थिक अपराध इकाई की, वो लगातार उसका वेरिफिकेशन भी करती रहती है और वहाँ पर जिस तरह के इक्विपमेंट और जिस तरह की कनेक्टिविटी के आधार पर उनको सूत्र मिलता है वो लोग छापामारी करते हैं। इसमें कुछ बहुत सारी उपलब्धियाँ हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा अब शहरी क्षेत्र से छोड़कर ग्रामीण और जो दूर दराज के इलाके हैं, खेतों के, बगीचे के, उसमें बैठ कर के इस तरह का अपराध कर रहे हैं। तो आर्थिक अपराध की टीम और जिला पुलिस की टीम उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और किस तरह से वो सारा आर्थिक अपराध और साइबर अपराध का अंजाम कर रहे हैं, उस पर हम लोगों की निगरानी। आगे भी हम लोग इस तरह का ऑपरेशन करेंगे और आसपास के ज़िलों में जहाँ भी इस तरह के यंग अपराध कर्मी कार्रवाई करना चाहते हैं, कार्रवाई करने की योजना बनाना चाहते हैं या अपने ग्राहकों को फंसाना चाहते हैं, उस पर हम लोगों की नज़र है। यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर से आपके सामने कहना चाहता हूँ जो उस दिन मैंने कही थी। युवा लोगों के लिए बिहार पुलिस लगातार संदेश दे रही है, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने का संदेश दे रही है और लगातार पॉजिटिव दिशा में अपनी एनर्जी को रखने के अनुरोध भी कर रही है। पिछली बार हमने कहा था, इस बार हम आपके सामने फिर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, युवा, या तो खेलकूद में सामने आए या पुलिस और पैरामिलिट्री की जो नियुक्ति है उसमें सामने आए। अगर आपको आउटडोर पसंद है या खेलकूद में बहुत सारी विधाएं हैं जिसमें रेसिंग, मोटरसाइकिल रेसिंग, तीरंदाजी, घुड़सवारी, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनको आप चूज़ करें। बिहार सरकार के द्वारा जो खेलकूद विभाग है उसमें लगातार प्रशिक्षण की सुविधाएं, अपने स्किल को डेवलप करने की सुविधाएं लगातार दी जाती हैं। उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा कर के किया जाता है और टैलेंट को स्काउट किया जाता है, टैलेंट को नर्चर किया जाता है, स्किल दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। जो साइबर अपराधी, वो लड़के जो हैं साइबर अपराध से जुड़े हुए लड़के, कई बार ये देखा गया है कि वो कुछ न कुछ तकनीकी डिग्री ले लेते हैं और तकनीकी डिग्री के माध्यम से अपने आप को समझते हैं कि हमने किसी को हैक कर दिया या किसी को बेवकूफ़ बना दिया तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। असली उपलब्धि तब है जब आप इस तरह की किसी तकनीकी जॉब में जाएं। अभी आपने देखा किस तरह से देश ने अपना चंद्रयान, मंगलयान और अब भास्कर यानी सूर्य की तरफ नज़दीक जाने के लिए जो रॉकेट बनाए हैं, वो भी किसी न किसी साइंटिस्ट और तकनीक का ही कमाल है। तो पॉजिटिव दिशा में अगर बच्चे सोचेंगे तो पॉजिटिव काम होगा। अगर इस तरह की सोच रखते हैं और किसी को कोई इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो अपने पुलिस अधीक्षक से मिलें, अपने जिला पदाधिकारी से मिलें, वहाँ पर जाएं और बताएं कि हमको इस तरह का काम करना है। तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ ना कुछ सही रास्ते पर जाने के, उनकी जो तमन्ना है, उनकी जो स्किल है, उसका हम लोग उपयोग करेंगे। अपनी स्किल का उपयोग करके किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी किसान को, किसी महिला को, किसी बच्ची को हैक कर देना, उसके फेसबुक पर हैक कर देना, उससे पैसे ठग देना, ये कहीं से कमाई नहीं है और ये कहीं से उचित भी नहीं है और कहीं से लाभ भी नहीं देगा। अल्टीमेटली वो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे और जेल की हवा खानी पड़ेगी, उनका करियर भी खराब होगा, नाम भी खराब होगा और अल्टीमेटली वो गिल्ट में रहेंगे। सर, एक प्रश्न इसी से संबंधित है सर कि लगातार नवादा जिला जो है सर कहते हैं कि साइबर क्राइम का हब बना हुआ है, उससे सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं जैसे शेखपुरा, आपने बताया शेखपुरा, नालंदा, तो सर उसको जड़ से समाप्त करने की क्या योजना बन रही है? मैंने जो आज कहा इसको फैलाइए। जड़ से समाप्त करने की दिशा में ये भी एक कार्रवाई है। हम लोग जेल भेजेंगे एक उपाय है, लोग वो अपराध न करें, ये अपील। जो लोग इसमें अवैध कमाई कर चुके हैं उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो रही? संपत्ति की जांच करने के लिए कार्रवाई की गई है और आईटी एक्ट में भी प्रोविज़न है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी प्रोविज़न है। उसके तहत कई सारी संपत्तियों को जब्त करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं
और आगे भी कार्रवाई करें।